हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ट्रेन की टिकट बुक कराने। आज हमारा एकदम से प्लान बना घूमने का। तो हमारा जाने का तो पता नहीं, लेकिन हम आने का रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं। अब पापा का वेट कर रही हूँ, पापा पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे रिजर्वेशन कराने। मैंने सिर्फ अपना एक पेन लिया ताकि मैं वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकूँ। ये देखो मेरा बावला से भैया, और ये देखो हमारा टफिया भी। देखो पोस्ट दे के दिखाएगा, ये देखो अब ये पोस्ट देगा ताकि इसकी भी अच्छे से फ़ोटोज़ आएँ पापा का वेट करते हुए। और उनका छोटा वाला बालक मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं मार भी नहीं सकती वरना मेरी ही पिटाई लगेगी। उसके बाद पापा आ गए, फिर हम निकल गए रिजर्वेशन कराने। फिर हमें आधे रास्ते जाके पता चला हमारे पास हेलमेट है ही नहीं। फिर हमने सोचा हम लाइन पर वाले स्टेशन से जाएंगे। हम लोग स्कूटी वहाँ खड़ी करेंगे, पूरा पुल वुल क्रॉस करके हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 जा करके उधर जाएंगे, फिर वहाँ जाकर रिजर्वेशन कराएंगे। फिर हम लाइन पार वाली पुलिस, मतलब कि मानसरोवर वाली पुलिस से बचते बचाते हम निकले। तो यहाँ पे लाइन पार में माता मंदिर के सामने हो रहा था जागरण की तैयारी रात में। और यहाँ पे इतना रश था, हमारे पापा हैवी ड्राइव को जू जू करा के इतनी जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गए। बहुत रश था भाई साहब यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ऊपर से यहाँ की रोड भाई साहब, इतने गड्ढे हैं यहाँ पे, इतने गड्ढे हैं पूछो मत ही। और यहाँ पे कपूर कंपनी का पुल पूरा टूट चुका है। यहाँ पे शायद ये 2 पुल बनेंगे अब, जो भी बनेगा नया बनेगा। ये पूरा जो पुराना पुल था वो तो टूट गया है। और ये है लाइन पर वाले स्टेशन का रास्ता। और यहाँ का स्टेशन भी हमारा टूटा हुआ था, तो पूरा घूम कर हम आए। और यहाँ पे देखो कैसे ये, तो ऐसे लुढ़कते फुड़कते हमारे पिताजी और हम पहुँचे स्टेशन पे। ऐसे गाइस हमारी चालाकी देख रहे हैं आप, पुलिस से बचते बचाते हम पहुंच गए स्टेशन बिना हमारे चालान कटे। अब हम जाएंगे अपना रिजर्वेशन कराने, यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके। पूरा हम क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 5 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं। और यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई जिसकी वजह से पूरा रश हो रहा था। फिर हमने भरे 2 फॉर्म, एक हमने भरा देहरादून से और एक भरा हमने हरिद्वार से। क्योंकि हरिद्वार से हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा वेटिंग में जा रही थी सीट्स, तो हमने सोचा एक बार हम लोग यहाँ पर करा कर देखते हैं, क्या पता हमारा विंडो पर हो जाए। तो विंडो पर जाकर रोने का कि हरिद्वार से नहीं हो पाएगी, वेटिंग में जाएगी, तो हमने देहरादून से कराया, तो हमारी सीट कन्फर्म हो गई। तो हमारा एक फॉर्म हमने फाड़ के फेंक दिया और हमारी सीट बुक हो चुकी है। और ये देखिए हमारे मुरादाबाद के स्टेशन का बहुत बड़ा पंखा, हम जब उसके नीचे चल रहे थे ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है। बहुत गर्मी थी बाहर, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा था बहुत तूफ़ान आ चुका है। खाना बनाया नहीं है, खाने को थोड़ी देर से हो रही है, पर जो है हमारी मम्मी बहुत गुस्सा है, हमारी ट्रेन छूटने वाली है और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। और सुबह जल्दी उठने के बाद भी हम लेट हो रहे हैं। बस 5:50 हो रहे हैं और हमें 30 पे निकलना था घर से। और देखो अभी तक यहीं पर है। हाँ तो मम्मी ने काम नहीं करा, काम नहीं करा मम्मी ने कुछ भी। अभी बड़बड़ाती रहेगी, नहीं मम्मी ने काम नहीं करा, सो रही थी सुबह से। मिलते हैं स्टेशन पे। रास्ता ही मेरे पे गुस्सा करती हुई बड़बड़ाती हुई आई। और यहाँ पे हमें अंश छोड़ने आया था, क्योंकि हमारे साथ नहीं जा रहा था। हम चारों ही जा रहे थे, पहली बार मुझे ये लोग लेकर जा रहे थे, वरना मुझे घर छोड़कर जाते हैं। पहली बार अंश रुक रहा है। और ये बैठी हुई हैं यहाँ पे गुस्से में, अब भी किसी से बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनका फ़ोन घर पे छूट गया था, बाद में मंगाया गया है। और ये मेरे पे गुस्सा कर रही हैं, क्योंकि मैंने, इनको लगता है कि मैं छोड़ कर आई हूँ, लेकिन सुबह पापा ने जल्दी जल्दी बचा दी थी। मुझे खुद अपने सामान का याद नहीं रहा, क्योंकि मेरा सारा हेयर एक्सेसरीज घर पे छूट चुकी थी। एक हाथ लेचर था मेरे पास जिससे मुझे पूरी ट्रिप करनी थी। और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी और हमें ट्रेन का वेट करना था, जो कि हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी। कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मक्खी मार रहा है। हम लोग बहुत देर तक इस पे ऐसे ही बैठे रहे प्लेटफॉर्म पर। ये देखो तीनों कितने मज़े से बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि एक और भी है जिसको बैठालना है। नहीं, आराम से तीनों चारों बैठे हुए हैं। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग भागने की तैयारी में, क्योंकि ये पैसेंजर है। और जैसे तैसे हमारी पापा ने सीट करी, मैं बाहर आ गई, तो पापा मेरे को डांटने लग गए। और अंदर आकर मैं थोड़ी स्नैपबाजी करती हुई कैसी लग रही हूँ गाइस, बताना ज़रूर। और यहाँ पे एक अंकल ने मुझे विंडो सीट देने से मना कर दिया था, वो जो साइड में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे भैया को बाय बाय करने का समय, क्योंकि हमारी ट्रेन का समय हो चुका था। ट्रेन चलने वाली थी, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और यहाँ पे ये बाय बाय करने वाला था। हमारे मम्मी पापा थोड़े इमोशनल थे, क्योंकि वो पहली बार उसको छोड़ रहे थे।
बाय बाय। और ये हमारे पापा देखो कितने इमोशनल होके बैठे हैं। हमारी मम्मी की आंखों से आंसू। उनका बेटा लास्ट दुलाला बेटा। पहले बहुत 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 लड़ते हैं ये लोग, बहुत लड़ते हैं, लेकिन रहते भी नहीं एक दूसरे के बिना। एक बार को मेरे को छोड़ देंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ते, ना इसको ना उसको। मुझे छोड़ के चले जाएंगी जहाँ पर भी जाना होगा। देखो कितना रो रही हैं। इतना तो मेरे से बिछड़ने के टाइम पे भी नहीं रोया होगा कोई यहाँ पे। अब बता दो कैसी लग रही हो। मैंने अपनी सीट चेंज कर ली, मैं पापा के पास आ गई। इसने विंडो सीट ले ली, सामने वाले अंकल ने तो दी नहीं, ये ने दे ली दूसरी वाली, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ गर्मी में। और मैं अपने पापा को परेशान करती हुई, इनको लग रहा है मैं इनका फ़ोटो ले रही हूँ लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ। ही। और यहाँ मैं अपनी थोड़ी स्नैपबाजी करती हुई। बता देना गाइस कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। मजाक कर रही हूँ, मत बताना, बताया मैं अच्छी लग रही हूँ। और ये मत कहना फ़िल्टर है, फ़िल्टर भी उसी पर अच्छा लगता है, उसकी शक्ल अच्छी होती है। और ये दोनों देखो कैसे लड़ रहे हैं। पूरे रास्ते लड़ते हुए जाने वाले हैं, मुझे पक्का पता है। और इनकी लड़ाई अभी से यहाँ से शुरू हो चुकी है। टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी पूरे लड़ेंगे भी और साथ में बिना उसके रहेंगे भी इन दोनों बिना। हमारी मम्मी ने देख लिया वीडियो बना रही हूँ। और ये देखो हमें पता ही नहीं है हमें कितनी गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे ऊपर वाला पंखा बंद है। और यहाँ पे हम पंखे को चलाते हुए, क्योंकि हम जिस जैसे से प्रेशर उस पर प्लग पे कर रहे थे, और पंखे का एक एक पंखड़ी देखो मूव कर रही है। देखो देखो हल्की हल्की मूव कर रही है, जैसे उस पर बज रहा है। मेरे पापा ने डांट दिया कि मत करो, अपने आप चलेगा। फिर हमने अपना मॉम्स मैजिक का पैकेट खोला और हमने बिस्कुट खाना शुरू करा। लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है बिस्कुट के मामलों में, तो मैंने एक ही बिस्कुट खाया। मीठा मीठा हो जाता है यार बहुत ज़्यादा, मुझे नमकीन अच्छा लगता है, नमकीन। और यहाँ पे लक्सर में हमारी ट्रेन रुकी थी, हमारे पापा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। ये हमारी मम्मी कोल्ड ड्रिंक के मज़े लेते हुए, पापा डांटते हुए इसे बंद करो। और हम इतना थक चुके थे क्योंकि एक पैसेंजर थी, पैसेंजर लगभग 7 से 8 घंटे लगाती है हरिद्वार पहुंचाने में। एक्सप्रेस से 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन उसमें ये देखिए नीचे नमूने कैसे बैठे। अगर ट्रेन चल गई तो क्या होगा। यहाँ पे हमारी ट्रेन को खड़े हुए 1-1.5 घंटा हो गया था, तो इस चक्कर में सब मज़े में थे। आपको ये मत कहना और एक्टिंग कर रही हूँ, मैं मुझे पागल नहीं करके जाऊँगी। हाँ यार मैं थोड़ा सीरियस रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे पागल समझेगा, उस चक्कर में बात नहीं करती हूँ किसी से। कोई वीडियो देख के जज ना करे मुझे, वरना मैं ब्लॉक ब्लॉक कर दूँगी। और यहाँ पे आ गई गंगा जी। और फाइनली हम हरिद्वार के स्टेशन पे पहुंच चुके थे, और यहाँ पे बहुत तेज़ वाली धूप थी, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी। और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारा था, तो हमें पूरा पुल क्रॉस करके जाना पड़ता। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी गाइस, बहुत ज़्यादा वाली। और यहाँ पर देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही, तब पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, लुढ़कती फुढ़कती। और यहाँ का ये प्लेटफॉर्म, आगे वाले प्लेटफॉर्म पे उतारती है, पता नहीं आज कहाँ ही उतारा उसने। पता नहीं क्या ट्रेन का आजकल सीन चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। कभी कहीं खड़ी हो जाती है ट्रेन, कभी कहीं खड़ी हो जाती है, पहले तो नहीं था ऐसा। ये देखो कितना सुंदर है यहाँ का स्टेशन। और यहाँ पे हम धर्मशाला के लिए रास्ते पे, पहले हमने सोचा हम दरबार जाएंगे, फिर हमने सोचा नहीं हम दरबार नहीं जाएंगे, पहले हम रूम पर जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। हमने सोचा पहले हम थोड़ा से मुँह हाथ धोएंगे फिर जाएंगे। फिर हम धर्मशाला पहुँच गए, पापा ने यहाँ पे रूम दिया। अंकल ने पहले चेक इन करने से पहले हमें चाय भी दी थी, पहले तुम रूम में जाओ। उन्हें पता है हमारा रूम कौन सा, रूम नंबर 2 हमारे लिए पहले से ही बुक रहता है। और यहाँ पे हम रूम में आ गए,
और हमारी मम्मी चाय बनाती हुई चुपके चुपके, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि हम यहाँ पे बिजली फूंक रहे हैं। चुपके चुपके चाय बनाती हुई। अगर इन्होंने नजर हटाई दुर्घटना घट सकती। इस चक्कर में से ये नहीं कहूँ कि इधर देखो, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी घटी। चुआ इसलिए चुआ बोलती है। इसी जगह पर बाहर आके चुहे वाली कुत्ते बिल्लियों वाली सारी मतलब कोई जानवर इंसान किसी नंबर से नहीं, इसलिए अल्लाह ठीक है तुमको। पापा आ गई। गाइस, मेरे घर वाले मुझे इतनी दूर ना सुलाने के लिए लेकर आए हैं। सारे के सारे सो रहे हैं। अभी दिखाती हूँ। मतलब सुलाना था तो घर पे भी सो सकते थे, नहीं यहाँ पे आके सोएंगे। सुलाना ही था तो घर पे सुला देते, इतनी दूर क्यों लाके सो रहे हैं सब। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा यहाँ पे, लाइटिंग अच्छी नहीं है। और ना ही मेरा फ़ोन का कैमरा, टूटने के बाद इसका फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया। वो फ़ोन लेंगे जल्दी लेंगे जल्दी। फिर हम लोग वहाँ धोकर पहुँच गए दरबार। दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये लोग अंदर गए तो मैं दरबार की छत पे पहुँच गई। मैं पहले जीने में बैठी हुई थी, फिर अंकल ने कहा मुझसे कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। फिर मैं ऊपर चली गई। अब मैं पहले दरबार में बहुत पहले ऊपर आई थी, तो मुझे ऐसे याद नहीं क्योंकि ऊपर रेनोवेट हो गया सब कुछ, तो मुझे रास्ते याद नहीं, मैं रास्ते भूल गई। तो बहुत देर तक यहाँ तक भटकने के बाद कभी फिर जीने में बैठ गई, कभी इधर भटक रही, फिर मैं ऊपर पहुँच ही गई। और जब मैं यहाँ पहुँची इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर से गंगा जी दिख रही थी। पहले पता है हम नीचे भी जा सकते थे यहाँ पे दरबार में, और फिर वहाँ पर भी नहाते थे हम लोग। फिर कोरोना के बाद से लोग गंदगी कर देते थे, कोरोना बढ़ सकता था, और फिर दरबार का नीचे वाला पार्ट उन्होंने बंद कर दिया। फिर सिर्फ गुरुजी नहा सकते हैं वहाँ पर, और कोई नहीं, या ग्रुप का कोई उनका जो दरबार के मेम्बर होते हैं वही नहा सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा था ऊपर से गंगा जी का। यहाँ पर मैं इस व्यू के नज़ारे लेती हुई, बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मुझे ना हरिद्वार आना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम निकल गए गणेश घाट के लिए नहाने के लिए। यहाँ पे आकर तो मन करता है बस नहाते ही रहो नहाते ही रहो नहाते ही रहो। फिर हम दरबार से निकल गए गणेश घाट के लिए। हम लोग रूम ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ दरबार भी ज़्यादा दूर नहीं होता, जहाँ गणेश घाट भी दूर नहीं होता। और यहाँ पे एक पागल मेरे पीछे आता दरबार से, इसने यहाँ पर आकर डांट खाई है मुझसे। फिर कह रहा मैडम मैं आपसे नहीं कह रहा था, सॉरी सॉरी। इतना दिमाग ख़राब कर दिया आधे रास्ते रहा, क्योंकि मैडम मैं आपसे नहीं कह रहा था। पागल इंसान बिल्कुल ही। तो यार कुछ नहीं, मैं पागल नहीं कह रही, तो यार ऐसे परेशान तो नहीं करना चाहिए ना दूसरों को। फिर यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, बहुत सुंदर। यहाँ पे हम नहाने के बाद, हर बार जब भी आते हैं हम नहाने के बाद यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो फिर हम लोग आगे निकल गए। फिर हमारे पिताजी ने कहा इस बार हम गणेश घाट पे नहीं, हम आगे चलेंगे। तो हम और आगे चलते गए चलते गए चलते गए। और यहाँ पे मेरी अम्मी कहने का चला तेरी वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे क्या वीडियो बननी थी, इतनी तेज़ रोड चल रही थी। फिर मैं लुढ़कती फुड़कती अपनी वीडियो को बनवाने के चक्कर में आगे बढ़ती हुई। अरे अम्मी से कहती रोक दो, देखो कैसे स्टाइल ले रही हूँ। ये देखो मेरी अम्मी अच्छी खासी वीडियो को जूम करने के चक्कर में ख़राब कर दी मेरी वीडियो। अभी और करेंगे, टेंशन ना लो। पूरी वीडियो ख़राब करी इन्होंने, कहीं अपलोड करने लायक नहीं छोड़ी है। देखो मैं कह रही हूँ देखो उधर देखो उधर देखो, ये जूम, ये देखो कितना तेज़ वाला जूम आ रहा है इन्होंने। देखो यहाँ से गंगा जी दिख रही है, कितना अच्छा अच्छा लगा। तो यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी।
फिर हमें आगे जाके देखा सांप, जैसे हम वीडियो में देखते हैं ना सांप दिखता है, मैंने देखा ये क्या पानी में आ रहा है लहरते हुए। फिर हमें वहाँ पे दिखा सांप, भी दिखाऊंगी आपको, देखो आगे जाके। ये हमारी मम्मी वीडियो नहीं रोकने वाली है, ला मैं तेरी वीडियो ख़राब ही करूँ आज। ये मेरा भाई डांटने आएगी, बस कर दे बस, मत कर, इतनी वीडियो मत बना। ये देखो सांप, मैं कह रही पता नहीं क्या लहराता लहराता आ रहा है। फिर यहाँ पे भीड़ लग गई सांप को देखने से, वीडियो में नहीं देखते हम, वहाँ पे सांप आया, हरिद्वार की हल्की पौड़ी पे सांप आया, वैसे मैंने सामने से देखा सांप आते हुए। फिर हमारे पिताजी ने कहा कि यार यहाँ तो बहुत दूर पड़ेगा, वो जो ओम घाट होता है ना, बहुत रील्स में वायरल चल रहा है ओम घाट, हम वहाँ जा जाते रह गए कि हमारे पापा कह रहे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को बहुत तेज़ नहाने का मन कर रहा है, हम इतनी दूर नहीं चल सकते। तो हम आधे रास्ते से वापसी, पुल पे से वापसी आ रहे हैं। इतनी गर्मी में चलाया ही क्यों इतना। छोड़ो गाइस, बदतमीज लोग। तो फ़ोटो क्लिक कर दी ना, तो मैं जा रही हूँ छोड़, मैं आ जाएगी फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ। आप लोगों ने गिनती की 3 फ़ोटो क्लिक करी है, मैं भी वो तमीज़ की नहीं करी है। पापा यहाँ पर था, यहाँ पे सांप यहाँ पर था। और यहाँ पे मेरे को एक पड़ा हुआ फूल मिल गया था, तो ये इन्होंने कहा तोड़ा है, मैंने खुद उठाया है वहाँ से। और यहाँ पे सब नहाते हुए, गंगा जी के पानी के मज़े लेते हुए। यहाँ हमारे पिताजी छोटे वाले को डांटते हुए कि तो पानी में वापस क्यों गया पानी में से। वो कह रहा मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, वापस से डांट डांट के वापस बुला रहे, वापस आ वापस आ वापस आ। और हमारी मम्मी लेवल बनाती है पानी का, पहले आधा पैर ठंडा करेंगी, फिर दूसरा पैर डालेंगी। वो पहले अपना संतुलन बनाती है टेम्परेचर का, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। और ये हमारे ईशु को ये पापा ने बुला लिया। डुबकी मारने का स्टाइल देखो गाइस, इसका डुबकी मारने का स्टाइल। सब नहाने के बाद हमारा प्लान था मंदिर जाने का। फिर यहाँ पे मेरे भाई ने कहा तेरी वीडियो बनाऊँ, फिर उसने वीडियो बनाई। फिर हम गए मंदिर, सामने हनुमान जी के, बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। अगर आप आओ यहाँ पे हनुमान जी के यहाँ पे गणेश घाट, तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत अच्छा मंदिर है। हम तो यहाँ ज़रूर आते हैं, जब भी आते हैं यहाँ ज़रूर ही आते हैं, गणेश घाट पे और यहाँ पे। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि पापा मैं जाएंगे कुछ खाने के लिए लेने के लिए, और मम्मी और ईशू जाएंगे रूम पर। पापा कुछ देखने लगे यहीं से पास से कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हम चलते गए, वापसी हम लोग रूम पर गए, क्योंकि ईशू ने कहा कि मैं भी चलूँगा। तो हम वापस रूम पर जाने लगे, और हमारी मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था, इन्हें बुढ़ापा आ गया, नहीं बोल रही यार, फिर डांट पड़ेगी मेरी, नहीं आया बुढ़ापा, पैरों में दर्द हो रहा है बस इनके, सॉरी। और हम ये अपनी धर्मशाला के रास्ते में, और ये देखो मेरी बार्बी डॉल ठुमक ठुमक के आते हुए। और यहाँ पे मैं ये व्लॉग अगले दिन बना रही थी, क्योंकि रात में खा पी करके सो गई थी। आके देखो गाइस, सूजी मेरी, ये देखो पीछे एक नशेड़ी सो रहा है अब भी। पता नहीं किस स्टाइल में सोता है ये। उसके बाद सबने हाथ ब्रश करके चाय वाय पी, और बाहर देखो गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारिश, यहाँ पे बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे हमें अपने प्लान पे पानी फिरते हुए साफ दिखाई दे रहा है, पानी नहीं बारिश पड़ते हुए दिखाई दे रहा है अपने प्लान पर। हमने सोचा था हम हल्की पड़ी जाएंगे, फिर घूमने जाएंगे। मैं पहले ही नहा ली सर धो करके, और फिर मैं स्टाइल मारने लगी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि हम नहाने जा नहीं पाएंगे, तो मैं पहले ही नहा लिए। लोग सब ऐसे ही बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे ब्रश करके। नाश्ता चल रहा है गाइस, नाश्ता। आज मेरी बार्बी डॉल ने मैक्सी पहन रखी है, वो पिंकी। फिर मैंने भी नाश्ता किया चाय के साथ, और चाय हमने अपने रूम पे बनाई। ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है गाइस, हरिद्वार की बारिश, बहुत तेज़ बारिश। फिर
फिर भी यहाँ पे मैं आ गई अपने बारिश का मजे लेते हुए। मैंने छोटे वाले भैया से कहा कि मेरी वीडियो बनाओ। और गाइस यहाँ पे लाइट जा सब अंधेरे में पड़े हैं। मुरादाबाद की तरह यहाँ पे भी लाइट जाती है गाइस। नहीं यार, बारिश के यहाँ पे आ गए। और ये देखो हमारा प्लान चौपट हो चुका है। दोनों आराम फरमा रहे हैं, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है। पापा का यो कर रहे हैं यो। देखो दोनों हो गए शुरू। इन्हें तो थोड़ा सा भी मौका दे लड़ने का, ही लड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये हमारे पापा से बर्तन साफ करवा रहे हैं। ये लोग ना केतली धोने की प्लानिंग बना रहे हैं वो लोगों से केतली साफ करने की। और हमें छुपा के केतली साफ करने का मिशन मिला था हमें। ये रखी देखो थैलिया के पीछे, देखो इसको धोने का मिशन है इनका। और छुपा कर धोकर लाएंगे हमारे पिताजी, दिखाएंगे कैसे धोते हैं छुपा कर। कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, लेकिन और हमें सब नहीं पता, बाहर लेकिन हम नहीं बैठे हुए चाहते कि हमें कोई सुनाए, हमें कोई डांटे। हम चलो काम तो करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो हम और पापा निकल गए। पापा ने कहा मेरे साथ है ताकि तुम सामने बैठे हुए हैं आ रहा है। छुपते पापा और मैं निकल गए यहाँ पर हम इसे साफ करने। सामने ही मिशन था, कंप्लीट पापा करेंगे। यहाँ साफ कर रहे थे। मैंने यहाँ पर लाइट जला दिया अपने को बंद कर। उल्टे काम करने में तो माहिर हूँ। कर लिया। फिर मैं यहाँ पे सामने देखते हुए और यहाँ पे हमारा मिशन मिशन कंप्लीट होते हुए हम चोरी काम करते हुए हम जाने लगे अपने वापसी रूम में। और लाइट अब भी नहीं आ रही थी। देखिए और ये ऐसी पड़ी हैं आज, बर्तन भी हमारे पापा साफ करके लाए हैं। कितने आराम घर जाके अम्मा से शिकायत करी जाएगी इनकी, इनके बेटे से काम कराया गया है। इनके बेटे से काम कराया गया है यहाँ पे। और ये लाइट आ चुकी है। ये देखो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। पापा की अकल मम्मी में जा रही है। तुम्हारी मम्मी कहती मेरे में अकल की कमी है, तुम्हारे पापा अकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस मेरी पूरी फैमिली पागल है, मेरी तरह पागल है। ये मैं समझना मैं ही पागल हूँ, मेरी पूरी फैमिली पागल है। ये देखो गाइस सेल्फी, मिरर सेल्फी लेते हुए मैं यो। फिर यहाँ पे थोड़ा मौसम साफ़ हुआ तो हमने सोचा चलो हम चलते हैं। और ये हम निकल रहे हैं सुहाने सुहाने मौसम में घूमने। गाइस मौसम इतना सुहाना बादल गरज रहे हैं। निकल जाते हैं भीगी सड़कों पे। हम जा रहे थे हल्की पौड़ी। हमारे पिताजी ने कहा कि हम पैदल जाएंगे। और यहीं से हमारी मम्मी का फेस बन गया कि मुझे पैदल चढ़वाने वाले हैं। तो कि यार यहाँ पे ना ऑटो किराया बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। पता नहीं क्या समझ के ऑटो वाले यहाँ पे पैसे लेते हैं एक जने से 100 रुपये 150 रुपये। इस सुहाने मौसम में हम जा रहे हैं हल्की पौड़ी। मुझे समझ नहीं आता, मुझे बीच बीच में क्या पागलपन के भूत सवार हो जाते हैं। कभी उई कभी पुई, पता नहीं क्या हरकतें करने लग जाती हूँ मैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे दिन पे दिन। ये देखो नीचे यहाँ पे खींच हो रही है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। बहुत गंदा हो रहा था पूरा रास्ता, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी। पूरी सड़क पे किच हो चुकी थी। देखो कितना गंदा हो रहा है यहाँ पे। और फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। यही हो रहा था क्योंकि बादल गरज ही रहे थे, बारिश तो कभी भी दोबारा पड़ सकती थी। और हम पतली गलियों से होते हुए जा रहे थे हल्की पैरी। रश देखो यहाँ पे रश। और मेरे पापा ने मुझे कई बार डांट दिया बंद कर दे वीडियो बंद कर दे, लेकिन मैं नहीं मानने वाली। मैं डांट खाने वाले काम करती रहूँगी। देखो अगर मैं ऐसे काम नहीं करूँगी सबकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इस चक्कर में ऐसे काम करते रहना चाहिए इंसान को। सामने वाले को डांटना चाहिए और हमें सुनना चाहिए। बेशरम हो चुकी हूँ मैं, लेकिन कभी कभी रोना आ जाता है। ये देखो कितने पुरानी धर्मशाला बनी हुई है। आगे जाके तो और ऐसा रास्ता आएगा कि बहुत पुराने टाइम का। कुछ तो रेनोवेट हो चुका है, लेकिन कुछ अब भी पुराना वैसी ही है यहाँ पे गलियों में। सब रास्ते याद हो गए, पर जब भी आते पैदल चलवाते हैं मेरे पिताजी हम सबको। अच्छी लग रही है ना मेरी ड्रेस, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ अपनी ड्रेस से मैं, ऑब्सेस्ड। गाइस रश देखिए आगे।
पीछे। पापा ने हमसे कहा है कि हमें आगे चलना है क्योंकि हम अपनी मस्ती में रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। मीट माय चिंपैंजी, ये रहा मेरा चिंपैंजी। चिंपैंजी हाय बोल के दिखाओ। देखो इसलिए चिंपैंजी बोलती है, हरकतें ऐसी करता है। इतना रश हो रहा था गाइस, यहाँ पे इतना रश हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा भी शुरू हुआ है और ऊपर से छुट्टी चल रही है, तो यहाँ पे बहुत रश था, आगे तक रश ही रश, और हम उस रश के पीछे थे। एक दिन पहले जितना मौसम गर्म था, आज फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बस भीड़ ज़्यादा थी और किचकिच बहुत ज़्यादा हुई थी बारिश के बाद, लेकिन बाकी मौसम बहुत अच्छा था, सुहाना सुहाना मौसम था, और हम बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे गाइस। यहाँ पर मैं थक गई तो पापा का हाथ पकड़ के मैं चलने लग गई, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर इसके बाद मैंने पापा से कहा ऑटो कर लो, यहाँ पापा ने रिक्शा कर ली, फिर हम रिक्शा में बैठ गए आराम से, मुझे पीछे बैठा दिया गया। पीछे बैठा दिया तो तब क्या हुआ, लेकिन मैं तब भी परेशान करूँगी, मैं तब भी सबको परेशान कर रही थी, मैंने पापा को भी बहुत परेशान करा। अब ईशू कह रहा था दीदी रख दे, पापा बहुत डांटेंगे, लेकिन पापा हंस रहे थे, तो क्यों उनको पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ देखो पीछे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ और गड्ढे, ओहो मुझे तो डर लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए। अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे अपने फ़ोन की टेंशन थी, फिर मैंने इतनी भीड़ देख करके फ़ोन रख दिया। लेकिन मैंने फिर फ़ोन निकाल लिया, फिर मेरे अंदर का शैतानी बच्चा जाग गया दोबारा, फिर मैं फिर से वीडियो बनाने लगी। फिर एक दूर से लड़का भागते हुआ था, मैं डर गई इससे कि मेरा फ़ोन गया, मेरा फ़ोन गया। फिर यहाँ तक बहुत देर खड़ा रहा, फिर मैं डर के मैंने फिर फ़ोन रख दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी कि हाँ मेरा फ़ोन चुर चुका है। फिर हम हल्की पौड़ी पहुँच गए, फिर मैंने पापा से कहा आप यहीं से प्रसाद ले लो, फिर आप वहाँ से दोबारा आते, इतनी दूर चल के हम वेट करते रहते हैं। फिर पापा ने यहाँ से प्रसाद लिया, फिर हम इतनी भीड़ में, बहुत खिचकिच हो रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कीचड़ सी हो गई थी बारिश की वजह से, भीड़ तो थी। फिर अपने चप्पल वप्पल उतार के फिर हम अंदर गए। प्रेम और श्रद्धा से अपने दोनों हाथ उठाकर माँ गंगा जी का जयकारा करेंगे। बोलो श्री गंगा मैया की। बहुत ही निर्मल भाव आपका। माँ गंगा साक्षात जो आपके सामने कल झरझर बहती हुई, भक्तों का मन हरने वाली, भक्तों का मन मोहने वाली, आप सभी का कल्याण करें। आप जिस मनोकामना को लेकर यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपका संपूर्ण हो। और ये कि आप दुनिया में ऐसे तकलीफ ना आए। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, यहाँ पर कोई भी इस तरह से ना आए। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी और आवाज़ भी आई थी गिर बादलों की। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और सामने पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, बारिश की खुशबू अलग, बहुत अच्छा हो रहा था मौसम, बहुत ज़्यादा। सामने पहाड़ देखिएगा, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ पे पहाड़ों का, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या ही बताऊँ, आप कहोगे चिढ़ा रही हूँ, लेकिन जो सच है वही बता रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये देखो जल परे, देखो छाप 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 छाप। यहाँ पे मैं थोड़ी स्टाइल बाजी करती हुई, ही ही। कुछ भी हो जाए स्नैप बाजी नहीं रुकनी चाहिए, बीच बीच में स्नैप वाला भूत अपने आप जाग जाता है मेरा। और यहाँ पर हम बैठे ही थे कि सफाई करने वाले होगा, उन्होंने हमें भगा दिया, फिर हम भाग गए। और यहाँ पे गंगा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए बाहर चप्पल लेने के लिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें खाना खाना है या फिर हमें रूम पर जाना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ऊपर से बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी भी, और मार्केट में और ज़्यादा रश था, रश, भीड़ भड़क कर। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, पहले हम यहीं पे खाते थे, लेकिन इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, फिर घुसने तक की बैठने तक की जगह नहीं होती है। फिर हम मार्केट में से निकलते निकलते हम पहुँच गए होटल में। यहाँ पे हमने खाई आलू पूरी, और यहाँ पे मरियम भी थक गई सब खाने का वेट करते हुए।
और यहाँ पे हमारी आलू पूरी आ चुकी हैं। आलू पूरी, काशी फल जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और सूखी आलू। फिर हम निकल गए यहाँ पे रूम के लिए, और हमारे पिताजी ने हमें फिर पैदल चलवाया पतली पतली गलियों में से। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। मार्केट में से होते होते हम होटल में जा रहे थे अपने। बहुत सुंदर मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी धर्मशालाएँ। अंदर मार्केट में से जाएंगे ना तो बहुत अच्छा सामान मिलता है, सस्ता भी। सब कहते हैं बहुत महंगा है, लेकिन इतने मज़े से जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुबह के टाइम ये दोनों लड़ रहे थे शायद, देखो कह रही थी ना टॉम एंड जेरी है। और यहाँ पे हमारे पिताजी को देखा 10 रुपये थाली। हमारे पिताजी को 2 मिनट भी सब्र नहीं हुआ और अंदर जाने पूछने लग गए, जाओ मैं देख कर आऊँ 10 रुपये की थाली सही में है भी या नहीं। और हमारी मम्मी यहाँ पे सामान देखने लग गई सामने, और वहाँ पे हमें 10 रुपये का सामान नहीं मिला। 10 रुपये का कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कह रहे वो ठेला लगा था, वो खाली हो गया और चला गया वो। फिर हम यहाँ से गए क्योंकि सामने वाली रोड पे पानी भरा था, तो घर की वाली साइड से गए। यहाँ पे हमारी बहुत बुरी तरीके से बैंड बज चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से मेरी वैली में थोड़ी सी हीट थी, जिसके चक्कर वो मेरे चुभने लगी थी, और शायद उसने मेरे काट भी लिया था इस चक्कर में। और हमने रूम पर पहुंच के सामान वामान पैक करा, टिकट्स चेक करी कि हमारे पास जाने की टिकट्स हैं या नहीं। सब लोग थोड़ा सा आराम करने लग गए। तो फिर हमें क्योंकि स्टेशन पर जाके बैठना था, रूम हमें 12 बजे तक खाली करना होता है। तो फिर हमने सारा सामान पैक करा, और हमने 1 बजे तक का टाइम लिखा कि सब हमने आराम करा। 1 बजे तक सारा सामान पैक करके सब सो गए थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं सब कैसे सो जाते हैं। मैं बैठी हुई थी, मम्मी पापा दोनों सो गए थे। फिर हम सारा सामान लेके निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। इनसे चला नहीं जा रहा था, इस चक्कर में हम लोग पीछे रह गए थे। भैया और पापा तो आगे थे, हम लोग पीछे थे। हम लोग धीरे धीरे, देखो इनसे चला नहीं जा रहा है, धीरे धीरे चलते चलते हम भी पहुंच गए बस पतली पतली गलियों में। ये बुढ़िया हो गई हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैंने कह दिया है। ये नहीं हुई है बुढ़िया। पिताजी ने सारी पतली पतली गलियाँ यहाँ की याद करा दी हमको कि इस गली से जाओ उधर को रास्ता निकलेगा, इधर से जाओगे उधर को रास्ता निकलेगा, और इधर को जाओगे इधर को रास्ता निकलेगा। फिर मुझे डांट लग गई कि मम्मी के साथ आओ। तो मम्मी का वेट करते हुए, जो पूरी तरह थक चुकी थी, इनसे चला भी नहीं जा रहा था, इनको साथ लेते 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 हम निकल गए स्टेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने चप्पल पहन ली थी क्योंकि मुझसे नहीं चला जा रहा था उनमें, मैंने एक्सचेंज कर ली थी इनसे। देखो आपको पतली पतली आपको दिखाऊंगी, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना वो वाली, कौन सी गली है उसको, निकाह गली, उससे ये पतली गली होगी ये। नहीं उससे तो पतली नहीं है शायद, लेकिन हाँ पतली है, कोई गाड़ी नहीं निकल सकती। यार मैं कुछ नहीं बोल रही, कभी कुछ लोग कोई कुछ बोलता है फिर ऐसे बोलती है ऐसे बोलती है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती। देखो ये रास्ता देखो कहाँ को निकलता है, ये दिखाऊंगी अब आपको मैं। टन टना टना टना, देखो सामने है स्टेशन। और ये देखो यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है, जो किसी पुराने डब्बे को बना दिया इन्होंने। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, पुराने ट्रेन को किसी को रेस्टोरेंट बना देंगे, पुराने इंजन को वो कुछ बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे। फिर हम लोग पहुँच गए प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे हम लोग बैठ कर के फ़ोन चलाया हमने बहुत देर तक। फिर हमारी मम्मी हमारे लिए कुल्फ़ी लेकर आई। ये देखो कैसे मुँह चढ़ा के खा रहे, ऐसे खाना भी नहीं आता। यहाँ पर हम कुल्फ़ी के मज़े लेते हुए। और हमारे सामने लिंक एक्सप्रेस खड़ी हुई जो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। इसके बाद हमारी ट्रेन भी आ गई, फिर हम भी अपने घर वापस आ गए। और यहीं पे हमारे व्लॉग समाप्त हो चुका है। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।